खुशामदीद कहते हैं आपको आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पाइथागोरियन थ्योरम जो है उसको आज जो है हम उस पर बात करेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम जिसको उर्दू में फीसागोरस का मसला फीसागोरस भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम या फीसागोरस ये एक बहुत ही एक बुनियादी और एक फंडामेंटल जो है वो एक थ्योरम है, या आप उसे उर्दू में अगर कहें तो एक मसला है जियोमेट्री का, जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस या फासला जो है उसको मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलें पहले हम एक ट्रायंगल या मुसल्लस जो है वो एक बनाते हैं यहाँ पर। और ये जो ट्रायंगल है इसको राइट ट्रायंगल होना चाहिए, यानी क़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस, यानी एक ऐसा ट्रायंगल के जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होना ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि ऐसे सारे ट्रायंगल्स जिसमें एक जो ज़ाविया है या एंगल जो है वो 90 डिग्रीज हो तो उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, और ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने एक राइट एंगल बनाया और इसको हम एक बॉक्स की शक्ल से भी जो है ज़ाहिर करते हैं। तो जहाँ पर आप बॉक्स ये बना हुआ देखें, इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्रीज़ है, और ये जो ट्रायंगल है मुसल्लस जो है वो राइट ट्रायंगल या एक ऐसा मुसल्लस होगा कि जो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। ठीक है, जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर आपको इस तरह का एक ट्रायंगल दिया हुआ राइट ट्रायंगल और उसकी दो साइड्स जो हैं, दो अज़ला जो हैं, उनके आपको पता हो कि उनकी लंबाई कितनी है, तो आप तीसरा जो है वो निकाल सकते हैं एक फार्मूले के ज़रिए, इस थ्योरम के ज़रिए से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ये सीखते हैं कि इस तरह का जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जो है, उसकी एक साइड के जो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होती है उस राइट एंगल के, यानी हमारा जो 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसके बिल्कुल मुखालिफ वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं हाइपोटेन्यूज़, उर्दू में इसको वेतर कहते हैं। ठीक, तो ये हमेशा याद रखें कि हर राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज़ कहाँ पर होते हैं। हाइपोटेन्यूज़ जो है वो हमेशा सबसे लंबा वाला जो है जो साइड होगी उस ट्रायंगल की वो होगी। और उसको कैसे पता चलाते हैं, आप ये देख के पता चला सकते हैं कि कौन सी लंबी है, लेकिन ये जो सही तरीका है मालूम करने का वो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है, सामने वाला जो ज़िला है, उसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। तो अभी देखें हमने एक और ट्रायंगल बनाया है, ये बिल्कुल उल्टी तरह से हमने बना दिया जिसमें 90 डिग्रीज जो है वो किसी और तरफ है एंगल, लेकिन हाइपोटेन्यूज़ मालूम करने का तरीका वही रहता है कि आप अपोजिट साइड जो है, ये हमने एक तीसरी एग्जाम्पल जो है हम बना रहे हैं, इसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि राइट एंगल कौन सा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल सामने जो जिस तरफ ये खुल रहा है, ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज़ होगी। ठीक है, तो ये सबसे लंबी भी होती है, और ये 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है उसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड है वो, उसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो क्या कहती है हमसे। पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो हमसे ये कहती है कि अगर हाइपोटेन्यूज़ को हम सी समझ लें, एक वेरिएबल है, एक मुतग़य्यर सी समझ लें, और ये दूसरी वाली कोई और साइड जो है उसको ए ले लें, जिसमें मसलन हमारे इस एग्जांपल में बेस जो है उसको हमने ए ले लिया, और जो तीसरी साइड है उसको हम 20 तसव्वुर कर लें या 20 अस्यूम कर लें, तो पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो ये कहती है कि ये जो दो छोटी साइड्स हैं उनके जो स्क्वायर्स हैं, यानी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड जो है ये बराबर होगा सी स्क्वायर्ड के, यानी हाइपोटेन्यूज़ जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाए। ठीक है, बस ये आसान है, इसको याद रखना। दो जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स जो हैं अलग अलग लेकर उनको जमा कर दें एक दूसरे में, और इनका जो सम है जमा होने के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी वो बराबर है हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर्ड के बराबर। ठीक है, तो अब ये हम एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये वाली जो खड़ी हुई साइड है, परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो 3 है, बेस जो है वो हमारी 4 है, और फर्ज करें कि हमसे ये पूछा जाए कि ये जो सामने वाली साइड है इसकी जो लंबाई है वो मालूम करें। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि हाइपोटेन्यूज़ कौन सा है इन सारी साइड्स के अंदर, और ये वाली साइड जिसको हम शेड कर रहे हैं ये हमें पता है कि ये ऑपोजिट है राइट एंगल के, इसलिए हमें मालूम है कि ये जो है ये सी हो गई या हाइपोटेन्यूज़ हो गई, या ये सबसे जो लंबाई में सबसे ज़्यादा जो लंबी है वो वाली साइड हो गई। ठीक है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। अब हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर कर लिया हमने प्लस 3 का स्क्वायर कर लिया हमने, और ये बराबर है
हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, जो हमारे यहाँ पर सी, तो सी स्क्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब 4 स्क्वायर्ड क्या चीज़ है? 4 स्क्वायर्ड जो है वो 4 टाइम्स 4 जो है 16 हो गया। 3 स्क्वायर्ड जो है वो 3 टाइम्स 3 जो है वो 9 हो गया। ठीक है, और इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है कि ये सी स्क्वायर्ड के बराबर है। 16 प्लस 9 कितना है? 16 प्लस 9 25 हो गया। तो 25 बराबर हो गया सी स्क्वायर्ड के। और अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और उसमें से जो पॉजिटिव जो 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 आंसर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, एक फासला है जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए हमें जो है वो जो पॉजिटिव जो इसका वो है रूट, सिर्फ वही हमें चाहिए। हमें मालूम है कि 5 टाइम्स 5 25 होता है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 मिल गया हमें, प्लस 5 हमें जो है वो सी की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, तो अब ये आपने देखा कि पाइथागोरियन थ्योरम में अगर किसी भी राइट ट्राइंगल की 3 में से 2 साइड्स आपको पता हो, तो आप तीसरी जो है वो इस फॉर्मूले से बासानी जो है वो निकाल सकते हैं। चलें एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। फर्स्ट करें कि हमारा जो ट्राइंगल है, मुसल्लस जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें हमें 90 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो हमने एक बॉक्स की शक्ल में बना दिया। एक साइड जो है वो 12 है उसकी लेंथ, एक और साइड की 6 है, और ये जो सबसे ऊपर वाली साइड है इसकी हमें जो है वो नहीं मालूम कि ये कितनी इसकी क्या मसलन लेंथ है। अच्छा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। कौन सा है हाइपोटेन्यूज? आपको मालूम है कि इस राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। इसको हमने यहाँ पर आपके सामने शेड कर रहे हैं। ये हो गई हाइपोटेन्यूज। देखने में भी आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ी साइड है। हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला है वो ये है कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर, इस मिसाल के अंदर 12 है, तो सी 12 हो गया। और अब ये बाकी 2 साइड्स हैं, इनमें से किसी को भी ए ले लें, किसी को बी ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्ज़ करें हम इस 6 वाली साइड को ए ले लेते हैं, और जिस साइड की हमें निकालनी है लंबाई, लेंथ, उसको हम बी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो है पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। वो हो गया 6 स्क्वायर, एक स्क्वायर की जगह पर। बी स्क्वायर्ड में हमें बी की वैल्यू नहीं मालूम है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और सी स्क्वायर्ड जो है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इस मिसाल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर, वो हो गया 12 स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है इस इक्वेशन को बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसमें हम चीज़ों को आगे पीछे करके और ये देख लेते हैं कि बी की क्या वैल्यू जो है वो इसमें निकलेगी। तो अब चलें इसको हम बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 6 स्क्वायर जो है वो 36 हो गया। बी स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देते हैं। 12 स्क्वायर जो है वो 12 टाइम्स 12 जो है 144 हो गया, 144। और अब हम जो है 36 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी तफरीक दे देते हैं दोनों तरफ। तो 36 जो है वो उल्टे हाथ पे कैंसिल हो गया, और सीधे हाथ पे हमारे पास 144 माइनस 36 जो है ये उल्टे हाथ पे बी स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर, क्योंकि 36 माइनस 36 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। और सीधे हाथ पे ये 108 हमारा आंसर आ गया 144 माइनस 36 की वजह से। ठीक, तो अब इसको हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया दोनों तरफ, बी स्क्वायर बी हो गया, और 108 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो आप चाहें कैलकुलेटर से कर लें, या चाहें इसके जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, यानी मुफरद अज्जा ज़रबी का जो तरीका है, उससे इसको थोड़ा सा सादा करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करके देते हैं। 2 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता। 2 से 54 टाइम्स हो गया। इसको मज़ीद 2 से करके देखा तो ये 2 टाइम्स 27। अब 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से करके देखें तो 3 टाइम्स 9 27 हो गया। और अभी हम इसको मज़ीद 9 को भी आगे 3 से और मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी मुफरद अज्जा ज़रबी जो है वो मालूम कर रहे हैं। ये देखें, हमने इसको मज़ीद एक दफ़ा और 3 टाइम्स 3 कर दिया। अब ये सारे जो इसके फैक्टर्स निकले हैं, जो अज्जा ज़रबी हैं, वो सब हमने लिख लिए ऊपर। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब इसमें कुछ जो है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, यानी चीज़ें जो है 2 दफ़ा नज़र आ रही हैं हमें। 2 जो है वो 2 दफ़ा है, 3 जो है वो भी 2 दफ़ा है, एक एक्स्ट्रा तीसरी दफ़ा भी आ गया है। तो इससे हम जो है परफेक्ट स्क्वायर्स या मुकम्मल जो हैं वो मुरब्बे बना सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2,
और 3 टाइम्स 3, और एक जो 3 एक्स्ट्रा है उसको हम अलग लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 की शक्ल में। अब जो हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो आप मसलन एक कितना होगा 4 और 9 36 करके लिख लें, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 6 टाइम्स 6 आपको पता है 36 हो, तो ये 6 मिल गया आपको। और ये 6 अंडर रूट 3 हमारा जो है सिंप्लीफाई होकर सादा शक्ल में b की वैल्यू जो है वो ये निकल आई। ठीक है, तो b की वैल्यू जो है वो हम आके और यहाँ पर बता सकते हैं कि ये 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। एक साइड 6 है, एक जो है 12 है, एक 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो 6 से थोड़ी सी बड़ी होगी ये साइड।